नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आज के हमारे इस विशेष ज्योतिष कार्यक्रम में सिर्फ और सिर्फ कुंभ राशि कुंभ लगन के लिए आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। कुंभ राशि कुंभ लगन वालों के लिए बहुत ही खास खबर है। जी हाँ, जिस प्रकार की ग्रहों की चाल बनने वाली है उससे तो यही लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में बहुत मोटा पैसा आपके पास आएगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं मंगल के राशि परिवर्तन के बारे में। मंगल 27 अक्टूबर को राशि परिवर्तन कर चुके हैं, यानी आज से ठीक 2 दिन पहले। और मंगल आपके दशम भाव अपनी स्वराशि वृश्चिक राशि में प्रवेश कर चुके हैं। मंगल के दशम भाव में प्रवेश करते ही मंगल ने रुचक नामक पंच महापुरुष योग भी बना लिया है और 7 दिसंबर तक मंगल आपके 10th हाउस में दशम भाव में ही गोचर करेंगे। और मंगल का ये गोचर और मंगल के ऊपर उच्च के बृहस्पति की दृष्टि जो है ये दर्शा रही है कि आने वाले इन 40 दिनों में बहुत मोटा धन, मोटा पैसा आने वाला है। और ये मोटा पैसा किनको मिलेगा, आज इस पर बहुत विस्तार से हम बात करेंगे। तो कहीं भी जाइएगा मत, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाएं ताकि कोई भी नया वीडियो मिस ना हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और एक बात मैं आपको बता देना चाहूंगा, गोचर का कुछ एक नियम है जो बहुत जरूरी है जानने, उसके बिना गोचर नहीं समझ में आएगा। सबसे पहले तो कोई भी गोचर ये डिपेंड करता है कि आपको इस समय वर्तमान में कैसे और किन ग्रहों की दशा या अंतरदशा चल रही है। बहुत सीधी सी बात है, अशुभ ग्रहों की दशा अंतरदशा में आपको अशुभ फल ही मिलेंगे, और अगर आपको शुभ ग्रहों की दशा अंतरदशा चल रही है तो ही गोचर के अधिक से अधिक शुभ फल प्राप्त होंगे। और खासकर जिनको भी इस समय वर्तमान में मंगल की ही दशा अंतरदशा चल रही है, कुंभ राशि कुंभ लगन वालों को, उनको मंगल के शुभाशुभ फल अवश्य प्राप्त होंगे। इसके अलावा गोचर आप अपनी चंद्र राशि और लगन राशि दोनों से देख सकते हैं, और दोनों से देखना जरूरी भी है। राशि और लगन दोनों से ही हमेशा गोचर चेक करना चाहिए, तो ही आपको सही तरीके से गोचर का फल मिलेगा भी और समझ में भी आएगा। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। मंगल, जैसा कि मैंने बताया, 27 अक्टूबर को ही अपने स्वराशि वृश्चिक राशि में दशम भाव में प्रवेश कर चुके हैं। अब अगर हम गोचर की बात माने, चंद्र राशि से दशम भाव में मंगल का फल जो है वो शुभ नहीं कहा गया है। ऐसा बताया गया है कि चंद्र राशि से जब भी मंगल दशम भाव में आते हैं तो विघ्न और बाधाएं ही पैदा करते हैं। लेकिन यहां पर जो मेरा अपना निजी अनुभव है वो ये कि अगर मंगल अपनी स्वराशि में हो या अपनी उच्च राशि में हो और शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, तो फिर ऐसे में मंगल आपको निश्चित तौर पर शुभ फल ही प्रदान करेंगे। फिर मंगल आपके लिए अमंगल को भी मंगल में परिवर्तित कर देंगे। यानी अपनी स्वराशि में अगर मंगल हो और बृहस्पति जैसे शुभ ग्रह से अगर दृष्ट हो तो अमंगल का भी मंगल ही होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और दशम भाव में मंगल, अब यहां पे मंगल किस प्रकार के रिजल्ट देते हैं? मंगल को पराक्रम से जोड़ा गया है, मंगल को वीरता से जोड़ा गया है, भुजबल, बाहुबल, ये सब मंगल की क्वालिटीज हैं। यानी जिनके हाथों में हुनर होगा, जिनके हाथों में स्किल होगा, जो स्किल्ड लेबर है, जो स्किल्ड काम करने वाले हैं, जिनके हाथों में स्किल है, ऐसे लोगों को ही मंगल अपना शुभ फल प्रदान करते हैं। ऐसे लोग अपने जीवन में सेल्फ मेड होते हैं, अपनी मेहनत के बलबूते पर
सफलता की ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं। मंगल दशम भाव में आए तो उच्च पद की प्राप्ति करवाते हैं। सरकार की तरफ से आपको लाभ मिलता है, यानी सरकारी कार्यों में सफलता, सरकारी अफसरों से लाभ मिलता है। सभी प्रकार के आपके कार्य सिद्ध होते हैं। आप पुलिस में हैं, आर्मी में हैं, आप इंजीनियरिंग क्षेत्र में हैं, आप टेक्नीशियन हैं, तो मंगल का दशम भाव में गोचर आपके लिए अत्यंत शुभ और लाभप्रद सिद्ध होगा। मंगल आपको कोर्ट कचहरी मामलों में विजय दिलाते हैं, व्यापार में अच्छी सफलता मिलती है। इसके अलावा खेती बाड़ी से जुड़े कार्यों में और रियल एस्टेट सेक्टर में भी मंगल जो है आपके लिए शुभ फल प्रदान करते हैं। मंगल की शुभता को बढ़ाने हेतु आप सफेद मूंगा धारण कर सकते हैं, और पुरुष हैं तो 7.25 रत्ती का सफेद मूंगा दाएं हाथ की अनामिका में चांदी में, और महिलाएं बाएं हाथ की अनामिका में 6.25 रत्ती का मूंगा चांदी में धारण कर सकते हैं। इसके लिए लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद मंगल के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि है, और बृहस्पति छठे भाव में बैठे हैं उच्च के होकर। तो मंगल के ऊपर गुरु की दृष्टि, गुरु कौन है? गुरु आपके धनेश हैं और गुरु आपके लाभेश हैं। धनेश और लाभेश गुरु उच्च के होकर छठे भाव से मंगल को देख रहे हैं, यानी एक बात तो तय है, मोटा पैसा आएगा। किनको आएगा ये भी आपको अभी थोड़ी देर में मालूम पड़ जाएगा। तो बृहस्पति की जो दृष्टि है मंगल के ऊपर, ये आपको करियर में ग्रोथ दिलवाती है। आपके पास नौकरी नहीं है तो आपको नई नौकरी दिलवाती है, नौकरी में प्रमोशन आपको मिलती है। और जैसा कि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि मोटा पैसा आएगा, तो अब जानिए कि ये मोटा पैसा किनको आएगा। मंगल के ऊपर गुरु की दृष्टि, दशम भाव में मंगल रोचक योग बना करके बैठे हैं। तो जो लोग बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, सरकारी अफसर हैं, जो लोग रियल एस्टेट में काम करते हैं, रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े हैं, बैंकर्स हैं, ज्वेलर्स हैं, लैंडलॉर्ड्स हैं, जो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर्स हैं, उनको ये मंगल और गुरु का गोचर जो है मोटा पैसा दिलाने वाला है। ये बात नोट कर लीजिए। इसके अलावा मंगल और गुरु की ये जो दृष्टि आ रही है मंगल के ऊपर, ये आपको कोर्ट कचहरी में, इलेक्शंस में, प्रतियोगिताओं में आपको जीत दिलाती है। सामाजिक तौर पर आपको सफल बनाती है। अच्छे मित्र, अच्छे दोस्तों का दायरा बढ़ता है, मित्र आपकी सपोर्ट में रहते हैं, आपकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैलती है। अब मंगल की दृष्टियों की बात करें तो मंगल की चौथी दृष्टि रहेगी आपके प्रथम भाव के ऊपर, जो आपके, जहां पर राहु इस समय गोचर कर रहे हैं, यानी राहु इस समय कुंभ राशि में ही गोचर कर रहे हैं, जिन पर मंगल की दृष्टि पड़ने वाली है। तो ऐसे में आपको अपनी सेहत का थोड़ा ध्यान रखना होगा। एंगर इश्यूज भी होंगे, यानी गुस्से पर भी काबू रखना होगा। जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा। एक्सीडेंट, चोट या सर्जरी के योग भी ये मंगल और राहु मिलकर के बना रहे हैं, इससे भी आपको सावधान रहना होगा। और उपाय के लिए क्या कर सकते हैं? इस प्रकार की स्थिति से बचने के लिए आप गले में चांदी की चेन धारण कर सकते हैं, या अपने पूजा घर में चांदी का एक ठोस हाथी यानी सॉलिड सिल्वर एलिफेंट रख सकते हैं। इससे मंगल और राहु का जो ये कॉम्बिनेशन जिस प्रकार के दुष्प्रभाव पैदा कर रहा है, उससे आपका बचाव होगा। इसके अलावा मंगल की चौथे भाव पर दृष्टि रहेगी, सातवीं दृष्टि चौथे भाव पर है। जमीन जायदाद से लाभ होगा, नई प्रॉपर्टी, नया घर, नया वाहन खरीदने के योग बनेंगे। माताजी की सेहत का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मंगल की पंचम भाव पर भी दृष्टि रहेगी, आठवीं दृष्टि पंचम भाव पर है। अब मंगल की आठवीं दृष्टि जो पंचम भाव पर है, संतान के लिए शुभ नहीं है। ऐसे में संतान की तरफ से या उनके स्वास्थ्य को लेकर के चिंता परेशानी बनी रह सकती है, और आपके प्रेम संबंधों में भी मंगल जो है कड़वाहट पैदा कर सकते हैं। तो प्रेम संबंधों में कड़वाहट को दूर करने के लिए प्रेमी या प्रेमिका आप अपने पार्टनर को गिफ्ट कर सकते हैं। और क्या गिफ्ट कर सकते हैं? आप उन्हें परफ्यूम गिफ्ट कर सकते हैं, कपड़े गिफ्ट कर सकते हैं,
ड्रेस आदि गिफ्ट कर सकते हैं अपनी सामर्थ्य अनुसार, या उन्हें अन्य सौंदर्य प्रसाधन की या अन्य उपभोग की वस्तुएं भी आप उन्हें गिफ्ट कर सकते हैं। डिपेंड्स ऑन योर रिलेशनशिप एंड योर फाइनेंशियल स्टेटस। तो उस हिसाब से आप उन्हें गिफ्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है गिफ्ट करना, लेकिन चाहें तो कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। अब मंगल जो है 1 नवंबर को शनि के नक्षत्र में जाएंगे। शनि आपके लगन और द्वादश भाव के स्वामी हैं। ऐसे में खर्च और निवेश बढ़ेगा। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसके बाद 19 नवंबर को मंगल चले जाएंगे बुध के नक्षत्र में। जैसे ही मंगल बुध के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, नौकरी में बड़ा परिवर्तन होता हुआ दिखाई दे रहा है। नौकरी में आपके लिए यह परिवर्तन आगे चल करके लाभदायक सिद्ध हो सकता है। फिर 7 दिसंबर को मंगल जो है अपनी अगली राशि में चले जाएंगे, जिसकी चर्चा हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। तो मंगल के किसी भी प्रकार के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए हनुमान जी की पूजा अर्चना कर सकते हैं। रोजाना बजरंग बाण का पाठ करें, या फिर आप जरूरतमंदों में मिठाई इत्यादि भी बांट सकते हैं। तो इससे भी मंगल जनित दोष दूर होंगे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो पसंद आएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।